कीव में सुबह का सन्नाटा धमाकों में तब्दील। रूस की पूरी ताकत पूर्वी मोर्चे पर, 1.5 लाख सैनिक एक ही लक्ष्य पर। और गजा में अमेरिका की चाल को तोड़ने यूएन में रूस का काउंटर वार। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, नई वीडियो सबसे पहले मिलेगी। पहली खबर, कीव में सुबह होते ही हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि राजधानी के लगभग हर जिले पर भारी हमला हुआ है। धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। कम से कम 6 लोगों की मौत और 35 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। दक्षिण में चोर्नोमोर्स्क शहर से भी 2 मौतों की खबर आई है, जिसकी जानकारी ओडेसा के गवर्नर ओलेह किपर ने दी। उधर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने रात भर में 216 यूक्रेनी ड्रोन गिराए या रोक लिए, जिनमें से बड़ी संख्या लगभग 66 दक्षिणी क्रास्नोदार इलाके के ऊपर मार गिराए गए। इसी बीच मोर्चे पर संघर्ष और तेज हो गया है। पिछले एक हफ्ते से रूसी फौजें यूक्रेन के पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और मिर्नोहराद पर लगातार दबाव बढ़ा रही हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की का कहना है कि 1200 किलोमीटर लंबे युद्ध मोर्चे पर हो रही लगभग आधी लड़ाइयां इन्हीं 2 शहरों में सिमट गई हैं। उनका दावा है कि रूस ने इन दोनों क्षेत्रों को कब्जे में लेने के लिए 1.5 लाख सैनिक झोंक दिए हैं, जो यूक्रेन में उसकी तैनात कुल सेना का लगभग 1/4 हिस्सा है। रूस के लिए पोक्रोवस्क इसलिए भी अहम है क्योंकि वह डोनेट्स्क के उन इलाकों का दरवाजा माना जाता है जो अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं, जबकि रूस ने डोनेट्स्क को सितंबर 2022 में ही अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। और इसी दौरान जब यूक्रेन के भीतर राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के करीबी साथियों से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार विवाद ने हलचल मचा दी है, युद्ध के मैदान में स्थिति और भी अनिश्चित बन गई है। कोई भी पक्ष डिसाइसिव बढ़त लेता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन लड़ाई लगातार फैलती जा रही है और राजधानी कीव से लेकर पूर्वी मोर्चे तक तनाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए एक और बेहद अहम खबर। गजा को लेकर बड़े राजनयिक मोर्चे पर आज एक अहम हलचल हुई है। मॉस्को ने अमेरिका की योजना को खुली चुनौती देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपना अलग प्रस्ताव जमा किया है। रूस का यह प्लान देखने में तो अमेरिकी ड्राफ्ट से कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन इसकी असल दिशा बिल्कुल अलग है। मॉस्को ने साफ कहा है कि वह अमेरिकी ट्रस्टीशिप यानी गजा पर अमेरिकी संरक्षण या प्रभुत्व को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। रूस का कहना है कि गजा में असली और टिकाऊ युद्धविराम तभी संभव है जब जमीनी हालात पर अमेरिका का एकछत्र नियंत्रण खत्म किया जाए। इसी विचार के साथ रूसी प्रस्ताव में यह मांग रखी गई है कि गजा में एक अंतर्राष्ट्रीय बल तैनात किया जाए, ऐसा बहुराष्ट्रीय ढांचा जो न केवल संघर्ष को रोके बल्कि एक संतुलित और निष्पक्ष व्यवस्था की निगरानी भी करे। यानी एक तरफ अमेरिका गजा की व्यवस्था में अपनी अग्रणी भूमिका चाहता है, वहीं रूस सीधे उसके दबदबे को चुनौती देकर एक बहुध्रुवीय समाधान की मांग कर रहा है। इस कूटनीतिक टकराव के बीच सवाल यह है कि सुरक्षा परिषद किस दिशा में जाएगी। क्या अमेरिकी ड्राफ्ट आगे बढ़ेगा या रूस का यह नया प्रस्ताव वैश्विक समर्थन जुटा पाएगा? अब देखिए अहम खबर ईरान से। तस्वीरों से हालात समझी। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाली एक तेल टैंकर जहाज को जब्त कर लिया है। यह जानकारी एसोसिएटेड प्रेस एपी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज को ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र में ले जाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कहना है कि इस बेहद रणनीतिक समुद्री रास्ते में कई महीनों बाद ऐसा दखल देखा गया है। उधर अमेरिकी नौसेना का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन लगातार उस क्षेत्र की निगरानी कर रहा है जहां जहाज को रोका गया है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।